दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आप जरा कल्पना करिए कि आपके प्रदेश में डीजल और पेट्रोल खत्म होने वाला है और जो भी थोड़ा बहुत पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर बची है उसको लेने के लिए लगभग आधे किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। आप यह भी कल्पना कीजिए कि आपके घर में रसोई गैस समाप्त हो गई है और पूरे प्रदेश में कहीं भी रसोई गैस का स्टॉक नहीं बचा हुआ है। यह सोचकर ही कितना भयंकर मंजर आंखों के सामने दिखाई देने लगता है कि जहां पे खाने और पीने की चीजों की व्यवस्था ही नहीं है वहां पे लोग जिएंगे तो जिएंगे कैसे। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। मणिपुर राज्य जिसकी अनदेखी मोदी सरकार कई महीनों से कर रही है, आज वहां का शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि मणिपुर में उग्रवादी गुट खुलेआम धन वसूली कर रहे हैं और अवैध रूप से बैरियर बनाकर डीजल और पेट्रोल टैंकर चालकों से 5 से 15 हजार तक वसूली कर रहे हैं और पैसा न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। गोविंद नामक टैंकर चालक ने बताया कि हम पर 9 अक्टूबर को इम्फाल जीरोबाम रोड पर हमला हुआ। उग्रवादियों ने पहले शुल्क के नाम पर हजारों रुपए लिए और पैसे लेने के बावजूद हमसे मारपीट की और टैंकरों पर गोलियां भी चलाई। हालांकि मणिपुर राज्य की सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने भरोसा दिया कि टैंकर पुलिस की सुरक्षा में चलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और टैंकर चालक हड़ताल पर चले गए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर पेट्रोल और डीजल से भरे हुए और खाली दर्जनों टैंकर खड़े हैं और पेट्रोल और डीजल की राज्य में भारी किल्लत हो गई है तथा लगभग 90% पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। तो सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी को मणिपुर जैसे राज्य की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। एक समय पीएम मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर की विकास करके अपनी सीना ठोक रहे थे और इसे भारत का स्वर्ग भी कहा था। अब वही स्वर्ग कई दिनों से जल रहा है और वहां के लोगों का जीवन दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी को इसकी बिल्कुल चिंता क्यों नहीं है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मीडिया के स्वतंत्रता की। वह मीडिया जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है, आज उसी चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता खतरे में दिखाई पड़ रही है। यहां तक कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता मोदी सरकार में भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुकी है। और जब मीडिया ने देख लिया कि मोदी सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलने पर पूरी तरह आमादा हो गई है और किसी भी पत्रकार या न्यूज एजेंसी को मोदी सरकार की आलोचना करने पर देशद्रोही बताकर जेल में डाला जा सकता है, जिसका कहीं कोई सुनवाई होने वाला भी नहीं है, तब मीडिया संगठनों ने मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। विभिन्न पत्रकार संगठनों ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा और कहा कि आज मीडिया एक घातक दौर से गुजर रही है। वह मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसे अब बेड़ियों से जकड़ा जा रहा है। सरकार से सवाल पूछना मीडिया का दायित्व होता है, लेकिन आज के दौर में जो भी मीडिया सरकार से सवाल पूछ रही है उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया जा रहा है, जिसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं है। विभिन्न मीडिया निकायों ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि आप हस्तक्षेप करें, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान में बोलने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और आजीविका का दावा करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। अब सवाल यह है कि क्या महामहिम द्रौपदी मुर्मू मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर सरकार को निर्देश देंगी, जैसा कि सरकार के नीतियों के खिलाफ जाकर दलितों का मुद्दा उठाया था और दलितों पर शासन द्वारा किए गए अत्याचार के साथ उन्हें गलत तरीके से जेल में बंद रखने को लेकर शासन को फटकार भी लगाई थी। धन्यवाद।